क्या आप अपने भीतर छिपी क्षमता को उजागर करने के लिए तैयार हैं? एक लाइफ चेंजिंग जर्नी जो आपकी भावनाओं को इग्नाइट करेगी और आपको महानता की ओर प्रेरित करेगी। आत्मसंदेह की बेड़ियों को तोड़ने और एक ऐसी दुनिया को अपनाने के लिए तैयार हो जाइए जहां आपके लिए हर सपना पूरा करना संभव हो। नॉर्मन विंसेंट के जादुई शब्दों से सकारात्मक सोच के परिवर्तनकारी जादू को समझें और देखें कि कैसी सकारात्मक सोच जीवन को अंधेरे से उजाले की ओर ले जाती है। सकारात्मक सोच एक ऐसी शक्ति है जो आपको बाधाओं पर विजय पाने, सफलता प्रकट करने और असीम आनंद का जीवन जीने में सशक्त बनाती है। आपका भविष्य सकारात्मक सोच की अविश्वसनीय संभावनाओं पर विश्वास करने के विकल्प से शुरू होती है, यानी कि आप असंभव दिखने वाली चीजों को भी पॉजिटिव थिंकिंग के जरिए संभव कर सकते हैं। नमस्कार, मैं अर्चना, स्वागत है आपका। आज हम जिस ऑडियो बुक के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, जिसे लिखा है नॉर्मन विंसेंट ने। ये बुक आपको बताती है कि आप कैसे सक्सेसफुल बन सकते हैं, कैसे आप अपने थॉट्स, अपने एटीट्यूड को चेंज करके अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। ये बुक आपको अपने ऊपर विश्वास करना सिखाती है कि कैसे आप अपने डर को खत्म कर सकते हैं और अपनी किसी भी आदत को बदल सकते हैं। नॉर्मन विंसेंट कहते हैं कि अगर आपको खुश रहना है तो अपने दिल से लोगों के लिए नफरत निकाल दीजिए, अपने दिमाग से किसी भी चीज़ का डर निकाल दीजिए, एक सिंपल लाइफ जीने की कोशिश कीजिए और जितना हो सके अपनी हेल्प देने की कोशिश कीजिए। हमेशा अपने बारे में सोचना बंद कीजिए और दूसरों के लिए अच्छी सोच रखिए। इस चीज़ को सिर्फ आप एक हफ्ते के लिए ट्राई कर सकते हैं। नॉर्मन विंसेंट ने अपनी इस बुक में हमें पॉजिटिव थिंकिंग के फायदे और मेथड्स भी बताए हैं। इन मेथड्स को अपनाकर आप भी पॉजिटिव सोचना सीख सकते हैं और पॉजिटिव सोच से ही आपको जीवन में सफलता मिलेगी और आप एक ऊंचे मुकाम पर पहुंच पाएंगे। और जाहिर सी बात है, लाइफ में बदलाव लाने के लिए आपको अपनी सोच बदलनी पड़ती है। जब तक आप अपने सोचने का तरीका नहीं बदलेंगे तब तक आपकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आ सकता। और अगर आप एक खुशहाल जिंदगी जीने का सपना देखते हैं जहां खुशियां और सक्सेस आपके कदम चूमे, तो आपको आज और अभी से पॉजिटिव थिंकिंग अपनानी होगी। इस समरी में आप जानेंगे कि हम उन प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल कर सकते हैं जो हमारी खुशियों के आड़े आती हैं। इसके लिए सबसे पहले तो आपको एक सिंपल सी ट्रिक सीखनी होगी जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी, जो आपको दूसरों से कम होने की भावना से निकलने में मदद करेगी। दूसरी चीज आप सीखेंगे कि एक पीसफुल लाइफ जीने के लिए एक पीस ऑफ माइंड का होना कितना जरूरी है। आप एक नई स्ट्रेटजी सीखेंगे जिससे आपको पीस ऑफ माइंड अचीव करने में हेल्प मिलेगी और आप इसके बहुत सारे फायदे भी इंजॉय कर सकते हैं। और आप सीखेंगे कि कैसे अपनी एनर्जी को बूस्ट किया जाए ताकि आप बिना थके और बिना किसी स्ट्रेस के पूरे दिन काम कर सकें। और आप जानेंगे कि वो कौन सी 3 चीजें हैं जो आपको अपनी डेली लाइफ में शामिल करनी चाहिए ताकि आपका एनर्जी लेवल हर वक्त फुल रहे। इसी के साथ ही आप समझेंगे कि हमारी खुशियों का राज हमारे अंदर ही है। हम जो भी चाहे पा सकते हैं, दिमाग की शांति, अच्छी हेल्थ और कमाल की एनर्जी। इसमें जो भी तरीके बताए गए हैं उनसे हम अपने रोज की परेशानियों से लड़ सकते हैं। अपने दिमाग को शांत और भगवान पर भरोसा करके हम बहुत से मिरेकल्स का अनुभव कर सकते हैं। ये बुक हमें सिखाती है कि अपनी हार को कैसे हराना है। अगर आप इस बुक में दिए हुए तरीकों को अपनाते हैं तो खुद में बहुत से बदलाव महसूस कर पाएंगे। तो फिर चलिए बुक की समरी स्टार्ट करते हैं बुक के पहले चैप्टर से, जिसका नाम है बिलीव इन योरसेल्फ, मतलब खुद पर विश्वास करें। किसी भी काम को करने के लिए खुद पर विश्वास करें। खुद पर विश्वास किए बिना आप जीवन में सफल नहीं हो सकते। सफलता प्राप्त करने के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी होता है। कई बार हम सब ने देखा है कि बहुत से लोग दूसरों की सफलता और कामयाबी को देखकर बुरा महसूस करते हैं, क्योंकि हमारे विचार ही हमें इस कार्य के लिए प्रेरित करते हैं। अगर आप खुद में सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा कर लें तो आपको दूसरों को देखकर बुरा महसूस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मान लीजिए कि आपका कोई दोस्त परीक्षा में A ग्रेड लाता है और आपको हमेशा C ग्रेड मिलता है, तो आपके अंदर निराशा पैदा हो जाती है। आप बचपन से ही अपने मन में ये विश्वास बना लेते हैं कि आप अपने भाई बहन या फिर अपने दोस्त की तरह सफल नहीं हो सकते। शायद आप नहीं जानते कि लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत से सक्सेसफुल लोग हैं जो स्कूल में सबसे कम नंबरों से पास हुआ करते थे। अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो आपको ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जिनमें आत्मविश्वास की कमी होती है। ऐसे लोग हमेशा डर महसूस करते हैं और उन्हें अपनी काबिलियत पर विश्वास नहीं होता। इस तरह के डर को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है खुद पर विश्वास करना और अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा करना।
अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा करने के लिए आपको पॉजिटिव विचार सोचने होंगे और अपनी भावनाओं को भी पॉजिटिव रखना होगा। आप ऐसा कर सकते हैं कि एक लिस्ट बनाएं और इस लिस्ट में आपको अपनी सभी पॉजिटिव खूबियों के बारे में लिखना है। अगर आप अपने दिमाग में ऐसा सोचेंगे कि आपके अंदर धीरे धीरे आत्मविश्वास आ रहा है, तो आप किसी भी तरह की सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। विश्वास कीजिए कि ईश्वर हमेशा आपके साथ है और आपको रास्ता दिखा रहा है। जब आप किसी भी चीज़ पर विश्वास करते हैं और उसकी तस्वीर अपने दिमाग में बना लेते हैं, तो वही आपकी सच्चाई बन जाती है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर, जिसका नाम है ए पीसफुल माइंड जनरेट्स पावर। आप सुन रहे हैं द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग बुक की समरी, मेरे यानी आपकी होस्ट अर्चना के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं अगला चैप्टर नंबर 2। ए पीसफुल माइंड जनरेट्स पावर, मतलब शांत दिमाग ताकत का उत्पादन करता है। ये दुनिया वैसी ही होगी जैसे आपके दिमाग में अनुभवों को लेकर आपके थॉट्स होंगे, यानी आपके विचार होंगे। आपकी लाइफ में बहुत सारी समस्याएं होंगी, उनमें से बहुत सी समस्याएं तो ऐसी होंगी जिनका समाधान होने में 2-3 साल लग जाए, जैसे कि कोई बड़ी बीमारी, कोई कर्ज। लेकिन आप इन समस्याओं को किस तरह से देखते हैं, ये सब आप पे डिपेंड होता है। हो सकता है कि आपको किसी भी समस्या का हल करने में बहुत समय लग जाए, लेकिन आप अपने एटीट्यूड को 1 सेकंड में चेंज कर सकते हो। आपकी लाइफ और आपकी रियलिटी केवल आपकी सोच और आपके एटीट्यूड पर ही निर्भर करती है। यदि आप घर से निकलते हैं और सड़क पर अचानक तेज चल रही कार से टकराते थोड़ा सा बच जाते हैं, तो इस सिचुएशन में आपके पास 2 ही ऑप्शन होते हैं। या तो आप दिन भर डर डर के चलो, या फिर घर से मत निकलो, या फिर आप इस अनुभव को अपने लिए बहुत ही अच्छा मान सकते हो और उस दिन का एक एक सेकंड खुशी खुशी से जी सकते हो, ये सोचकर कि आज आप बच गए और आपके पास पूरी लाइफ है जिंदगी जीने के लिए। जब आप पॉजिटिव सोच सकते हैं तो नेगेटिव क्यों सोचना। अपने मन को शांत करने का सबसे अच्छा तरीका है कि अपने मन से सभी नेगेटिव विचार जैसे डर, जलन, नफरत की भावना को पूरी तरह से निकाल देना। आपको ऐसा दिन में कम से कम 2 बार करना चाहिए और ऐसा करने के बाद आपके मन में दोबारा नेगेटिव विचार ना आए, इसके लिए आपको हमेशा खुशी के बारे में सोचना चाहिए। अपने मन को शांत करने के लिए आप प्रकृति यानी नेचर का सहारा ले सकते हैं और अच्छी तस्वीरें देख सकते हैं, जैसे कि शांत समुद्र के पानी को किनारे की ओर बहते हुए देखना, चांद की रोशनी को धरती पे आते हुए देखना। फिर देखिएगा कि कैसे ये खूबसूरत तस्वीरें आपके मन को शांत करने का काम करती हैं। या फिर आप किसी शांत जगह में जाकर बैठ जाइए और अपनी आंखें बंद करके 15 मिनट तक सिर्फ महसूस कीजिए कि दुनिया में सबसे ज़्यादा खुश इंसान आप ही हैं। आप अपने आप को कह सकते हैं कि आपका जीवन आपके कंट्रोल में है और आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस कूट कूट कर भरा हुआ है। इस तरह के पॉजिटिव विचार आपको जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। आप सुन रहे हैं द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग बुक की समरी, मेरे यानी आपकी होस्ट अर्चना के साथ। चैप्टर नंबर 3, हाउ टू हैव कांस्टेंट एनर्जी, मतलब निरंतर ऊर्जा कैसे प्राप्त करें। आप अपने बारे में जो सोचते हैं उसका आपके शरीर पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। अगर आप सोच रहे हैं कि आप बहुत थक गए हैं, तो आपका शरीर इस बात को मान लेगा। अपने मन में विश्वास भरने से आपके अंदर एनर्जी जनरेट होती है। एक व्यक्ति ने ऑथर से कहा कि वह अपने आप को एनर्जी से भरने के लिए चर्च जाता है, और ऑथर ने उसकी बात को बिल्कुल सही बताया, क्योंकि हर प्रकार की एनर्जी हमें ईश्वर से मिलती है, फिर चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी पावर हो या फिर स्पिरिचुअल पावर। दुनिया के सबसे ज़्यादा अधिक सफल और कामयाब व्यक्ति किसी न किसी रूप से ईश्वर के साथ कनेक्ट में थे, जिससे उन्हें कामयाब होने में एनर्जी मिली। कामयाब लोग अपने आप को इमोशनली और मेंटली तौर पर ऑर्गेनाइज्ड रखते हैं। कोई भी उम्र हो या फिर कोई भी सिचुएशन हमारी एनर्जी को रोक नहीं सकती। जीवन का मतलब है जीवन की शक्ति और एनर्जी। अगर आप नेचर के नियमों का पालन करेंगे तो हमेशा पावरफुल बने रहेंगे। इलेक्ट्रिक बने रहने के लिए आपको ईश्वर के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। ईश्वर के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए आप एक दिन घर के बाहर जाइए और किसी भी पेड़ के नीचे जाकर लेट जाइए। आप पेड़ों को छूकर निकलती हुई हवा को सुनिए और महसूस कीजिए, क्योंकि शहर के ट्रैफिक में रहकर आप ईश्वर के साथ कनेक्शन नहीं बना सकते और नेचर की एनर्जी आपके पास नहीं आ सकती। इसलिए किसी शांत जगह का चुनाव कीजिए।
अगर आप इलेक्ट्रिक बने रहना चाहते हैं तो उस काम को करना शुरू कीजिए जिसमें आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट हो। आप अपना सारा ध्यान और आपकी सारी एनर्जी उस काम को करने में लगा दीजिए। जब आप अपनी एबिलिटी से बड़ा काम करने की कोशिश करते हैं तो आप पहले से अधिक इलेक्ट्रिक बन जाते हैं। इसी के साथ चलते हैं अगले चैप्टर की ओर, जिसका नाम है ट्राई प्रेयर पावर, मतलब कि प्रार्थना की शक्ति का उपयोग करें। चलिए इसे एक कहानी के जरिए समझते हैं। दो लोग थे जिनमें से एक व्यक्ति अपने बिजनेस की परेशानियों को लेकर बहुत ही दुखी था और अपने दोस्त से कह रहा था कि मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में कोई भी है जो मेरी मदद कर सकता है। इस बात को सुनने के बाद उस व्यक्ति के दोस्त ने कहा कि तुम गलत कह रहे हो। मुझे पता है कि दुनिया में सारी परेशानियों का हल होता है। कोई ना कोई पावर जरूर होती है जो हम सबकी मदद करती है और उस पावर से मिलने के लिए तुम्हें प्रार्थना करनी होगी। तो क्यों ना तुम प्रार्थना की शक्ति को ट्राई करो। तब जो पहला दोस्त था उसने कहा कि हाँ मैं प्रार्थना करता हूँ, पर मुझे सही तरीके से नहीं पता कि प्रार्थना कैसे की जाती है। अगर तुम मुझे प्रैक्टिकली करके बताओ तो हो सकता है कि तुम जैसा कह रहे हो और जितना ईश्वर तुम्हारे अंदर है वो मेरे अंदर भी आ जाए। इसके बाद उसके दोस्त ने उसे प्रार्थना करने का सही तरीका बताया और वो व्यक्ति वैसे ही प्रार्थना करने लगा। कुछ समय प्रार्थना करने की पावर का उपयोग करने के बाद वो व्यक्ति जो दुखी था पहले से ज़्यादा होपफुल और खुश रहने लगा। हमारे मन की जो भी नेगेटिव भावनाएं हैं, जितनी भी परेशानी है, वे सिर्फ तब तक होती हैं जब हमारे मन के अंदर शांति नहीं होती। और प्रार्थना एक ऐसी चीज़ है जो हमारे मन की शांति को दोबारा से जनरेट करती है और हमारी आत्मा से कनेक्ट करती है। हम सब सुबह उठकर सबसे पहले भगवान के सामने खड़े होकर प्रार्थना करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें विश्वास है कि भगवान हमारी बात सुन रहे हैं। प्रार्थना में हमारी हर परेशानी को ख़त्म करने की बहुत पावर होती है, लेकिन इसके लिए आपका यह जानना बहुत ज़रूरी है कि जब आप प्रार्थना करें तो आपको एहसास होना चाहिए कि आप दुनिया की सबसे बड़ी पावर के साथ जुड़ रहे हैं। किसी भी तरह की प्रार्थना करते वक्त हमारे मन में हमेशा पॉजिटिव विचार ही आने चाहिए। पॉजिटिव विचारों से ही प्रार्थना की पावर महसूस होती है। प्रार्थना करते वक्त हमारे आसपास से एनर्जी निकलने लगती है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास होकर फिर भगवान के पास जाती है और पूरे यूनिवर्स में हमारी प्रार्थना की वाइब्रेशन चलती रहती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर, जिसका नाम है हाउ टू क्रिएट योर ओन हैप्पीनेस, मतलब अपनी खुशी स्वयं कैसे बनाएं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये कौन डिसाइड करेगा कि आप खुश हैं या नहीं, तो इसका जवाब होगा कि आप ये खुद ही डिसाइड करते हैं कि आप खुश हैं या नहीं। आप अपने लिए खुशियाँ खुद ही तैयार करते हैं। खुश रहना बहुत आसान होता है, लेकिन ज़्यादातर लोग अपने आसपास नेगेटिव बातों को ही देखते हैं और खुश रहने की कोशिश ही नहीं करते। हमारे आसपास का खराब माहौल हमें दुखी करता है, लेकिन कुछ चीज़ें पॉजिटिव भी होती हैं। बस आपको अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। आसपास के माहौल में दुखी होने की बजाय हम उनमें से होप ढूंढ सकते हैं और खुश रह सकते हैं। अगर आप खुश रहेंगे तो आपका परिवार और आपके आसपास के लोग भी आपको देखकर खुश रहने का अनुभव करेंगे। ऑथर लिखते हैं कि अगर आप खुश रहने के लिए तरीके ढूंढ रहे हैं तो हमेशा अच्छे विचारों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। खुश रहने के लिए आप अपनी डेली रूटीन में छोटी छोटी चीज़ें अपनाकर खुश रह सकते हैं। जैसे आप सुबह उठे तो शीशे के सामने खड़े होकर बोलिए, मैं दुनिया का सबसे खुशी इंसान हूँ। जब आपको आपके पसंद का खाना मिले तो आप खुशी से कहिए कि वाह क्या बात है, आज तो मेरा दिल खुश हो गया। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इनका असर बहुत बड़ा होता है। आप अपने ऐसे विचारों को डायरी में लिख सकते हैं जो आपको खुश रखते हैं, जिनसे आपके अंदर एनर्जी का फ्लो होता है। फिर हर दिन उसी डायरी में से एक एक विचार को लीजिए और पूरे दिन उसी पर काम कीजिए और उनकी खुशी को महसूस कीजिए। अगर आप पूरे दिन अपने आप को इनकरेज करते रहेंगे और अपने आप से कहेंगे कि मैं खुश हूँ, तो आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। इसी के साथ चलते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर नंबर 6, स्टॉप हमिंग एंड क्रिएटिंग, नाराजगी और झुकना बंद कीजिए। अगर आप अपने जीवन में शांत रहना चाहते हैं तो आपको अपने गुस्सा करने की आदत को छोड़ देना चाहिए। जो लोग अपने जीवन में ज़्यादा गुस्सा करते हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर और ज़्यादा बीमार हो जाते हैं।
आप तभी खुश रह सकते हैं जब आपका दिमाग शांत होगा। बहुत ज़्यादा गुस्सा करना शरीर हानिकारक टॉक्सिन छोड़ने लगता है और व्यक्ति को इमोशनली कमज़ोर बना देता है, जिससे व्यक्ति ज़्यादा तनाव में चला जाता है और दिमागी परेशानियां बढ़ जाती हैं। बेशक आप अपने जीवन में ज़्यादा बिजी हो, लेकिन 24 घंटे में से 10 से 15 मिनट अपने लिए निकाल कर आपको शांति महसूस करनी चाहिए। आप दिन में एक बार भी ऐसा करते हैं तो अपने अंदर यकीनन बहुत ज़्यादा शांति का एहसास करेंगे और आप यह भी देखेंगे कि आपके अंदर हर नई चीज़ को करने का उत्साह भी बढ़ रहा है। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप गुस्सा ना करें। अपने आप से वादा कीजिए कि आप आज के बाद पॉजिटिव चीज़ें ही देखेंगे और अपने गुस्से पर काबू करने की कोशिश करेंगे। अगर हमारा दिमाग शांत हो तो हमारा शरीर भी शांत होता है, इसलिए हमारा फिजिकल एटीट्यूड हमारे मेंटल एटीट्यूड की तरह ही होना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। एक्सपेक्ट द बेस्ट एंड गेट इट। सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद कीजिए और वही पाइए। अगर आप अपने जीवन में कुछ अच्छा पाना चाहते हैं तो पहले उस चीज़ के बारे में सोचिए और महसूस कीजिए कि वो चीज़ आप जरूर पा ही लेंगे। आपको अपनी बात पर विश्वास होना चाहिए। विश्वास में बहुत ताकत होती है और आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो उसे पा ही लेते हैं। उम्मीद करना सीखिए, ना कि शक करना। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप कुछ उल्टा सीधा सोचने लगे और चाहें कि वो पूरा भी हो जाए। दोस्तों, बिना कुछ करे तो कुछ होने वाला नहीं है, ये तो आप भी जानते हैं। हमारे कर्म ही हमारे जीवन को सार्थक बनाते हैं। चलो इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज कि आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए पूरे साल 10-10, 12-12 घंटे अच्छे से पढ़ाई करते हैं, फिर आप एग्ज़ाम देने ही नहीं गए, या फिर आप एग्ज़ाम देने तो गए लेकिन आपने आंसर शीट में कुछ लिखा ही नहीं, तो ऐसे में क्या होगा ये तो आप जानते ही हैं। तो आप समझ गए होंगे कि हमें पढ़ाई भी करनी है और अच्छे से एग्ज़ाम भी देना है, यानी कि आपको आपके कार्य को पूरा अच्छे से करना होगा। उसके बाद ही आपको उम्मीद करनी है। अगर आप भगवान पर विश्वास करते हैं तो आप हमेशा उन चीज़ों के बारे में सोचिए जो आपके लिए अच्छी हैं और आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए हेल्पफुल हैं और जिन्हें आप सच में डिजर्व करते हैं। उसे अपने दिमाग में बार बार दोहराएं। आप जब भी किसी शांत जगह पे बैठे हैं तो उन सभी पॉजिटिव बातों को सोचें और स्मरण करें जिन पर आप अभी कार्य करने वाले हैं। अगर आप कोई इंटरव्यू देकर आए हैं तो आप अपने आप को पॉजिटिव रखें कि आप उसमें पास होंगे। अगर कोई बिजनेस डील है तो वो डील आपको ही मिलने वाली है। इस तरीके से पॉजिटिव सोचें और अपने अंदर से पॉजिटिव वाइब्स बाहर आने दें, जिससे आपके आसपास भी एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होगा और इसके साथ साथ वे लोग भी पॉजिटिव महसूस करेंगे जो आपके आसपास रहते हैं। आपने भी आपके आसपास ऐसे इंसान को देखा होगा कि जो हमेशा मुस्कुराता रहता है और जब भी हम उस इंसान के संपर्क में आते हैं तो हम भी पॉजिटिव फील करने लगते हैं, है ना ये सच बात। तो फिर क्यों ना हमें भी ऐसा इंसान बनना चाहिए जो लोगों के बीच पॉजिटिविटी फैलाए। इस चीज़ की आप सबसे बेस्ट प्रैक्टिस रात को सोते समय कर सकते हैं और यह साइंटिफिक प्रूवन है कि रात को सोते समय सोचे गए विचार हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं और ये तो आप जानते ही हैं कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाने के बाद हमारा माइंड उस कार्य को ऑटो मोड पे करने लग जाता है। आप यहाँ इस बात को इस तरह समझ सकते हैं कि कुछ लोग अनजाने में किसी काम को इतने अच्छे से कर देते हैं कि कुछ लोग पूरी क्षमता लगाकर भी उसे नहीं कर पाते। आप इस बात को मेरी आगे आने वाली बुक द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में अच्छे से समझने वाले हैं। सफलता पाने का यही मंत्र है कि आप अपनी जो भी इच्छा रखते हैं पूरी तरह से उसमें खो जाएं। बस हमेशा अपने विश्वास को हर चीज़ से ऊपर रखिए ताकि जीवन में आप भी सबसे ऊपर रह पाएं। तो चलिए इस चैप्टर को यहीं ख़त्म करते हुए बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर, जिसका नाम है आई डोंट बिलीव इन डिफीट। आप सुन रहे हैं द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग बुक की समरी मेरे यानी आपकी होस्ट अर्चना के साथ। चैप्टर नंबर 8, आई डोंट बिलीव इन डिफीट। मैं हारने में विश्वास नहीं करता। अपने दिमाग में कभी भी हार वाले विचार मत आने दो। हार जैसा इस दुनिया में कुछ होता ही नहीं है। इंसान या तो जीतता है या फिर सीखता है, पर हारता तो नहीं है। हारता वही है जो अपने आप पर विश्वास करना छोड़ देता है। अगर आपके दिमाग में कोई भी नेगेटिव विचार आता है तो उसे बिल्कुल हटा दीजिए और हमेशा सोचिए कि मैं हारने वालों में से नहीं हूँ और मैं हार जैसे किसी भी चीज़ पर विश्वास करता ही नहीं हूँ। मैं सीख रहा हूँ, मैं हर बार कुछ नया सीख रहा हूँ।
मैं सीख रहा हूँ कि मुझे मेरे लक्ष्य तक पहुँचने के लिए क्या नहीं करना है। हमेशा आपका इस तरह का एटीट्यूड होना चाहिए जो आपको जीत की तरफ ले जाए। कई बार अगर हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां आ जाती हैं तो हम उनसे भागने लगते हैं, लेकिन हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि मुसीबतों से भागिए मत, उनका डटकर सामना कीजिए और तब तक लड़िए जब तक कि मुसीबत खुद आपको छोड़कर न भाग जाए। परेशानी से डरकर भाग जाना किसी भी परेशानी का हल नहीं होता है। अगर आपके मन में विश्वास है, अगर आप भगवान पर विश्वास करते हैं, तो आप हार जैसी किसी भी चीज़ को पा ही नहीं सकते। हम सबको भगवान ने कोई ना कोई अनोखी शक्ति जरूर दी है, बस आपको उस पर यकीन करने की ज़रूरत है। अपने आप को मजबूत बनाकर खुद को ऊपर उठाओ। कभी ना हारने वाली भावना ही आपके अंदर जीत की भावना पैदा करेगी। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं ख़त्म करते हैं और बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर, जिसका नाम है पावर टू सॉल्व पर्सनल प्रॉब्लम्स, अपनी निजी समस्याओं को हल करने की शक्ति। अगर आप अपनी परेशानियों को हल करना चाहते हैं तो भगवान को अपने दोस्त के रूप में देखें, क्योंकि वो हमेशा हमारे साथ होते हैं। हमारी समस्याओं और कठिन सिचुएशन में भगवान ही हमारे सबसे करीब होते हैं। उनकी मदद ज़रूर लें। हम सब जानते हैं कि हम में से किसी ने भी भगवान को नहीं देखा, लेकिन फिर भी हम सब ये विश्वास करते हैं कि कोई पावर है जो हम सबको चला रही है। तो आपको अपनी परेशानी का सॉल्यूशन चाहिए, तो आपको इस बात पर विश्वास करते हुए अपने कदम आगे तो बढ़ाने ही चाहिए। आपको ये विश्वास करना होगा कि भगवान ही आपका बिजनेस पार्टनर है, आपको सबसे करीबी दोस्त है, और जिस तरह आप अपनी परेशानियां अपने करीबी दोस्त को बताते हैं, वैसे ही भगवान से भी बातें कीजिए और विश्वास कीजिए वो सुन रहे हैं और आपकी समस्या का सॉल्यूशन आपके सामने ही है। ये विश्वास कीजिए कि हर परेशानी का सॉल्यूशन होता है। अपने आप को प्रार्थना और योग के द्वारा शांत कीजिए। प्रॉब्लम को छोड़ दीजिए। जब सही वक्त होगा तो आपको सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। अपने आप पर विश्वास कीजिए। तो चलते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर नंबर 10, हाउ टू गेट पीपल लाइक यू, लोगों को अपनी तरह कैसे बनाएं। हम सब चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, हमारा मान सम्मान करे और हमारी बातें माने। अगर कोई ये कहता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग मुझे पसंद करते हैं या नहीं, तो वो झूठ कह रहे होते हैं। ये सही है कि कुछ लोग हमें पसंद करते हैं और कुछ लोग नहीं। ठीक इसी तरह हम भी कुछ लोगों को पसंद करते हैं और कुछ लोगों को नहीं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें, आपका मान सम्मान करें, तो ऐसे व्यक्ति बने जिसे समझना बहुत आसान हो। अपने आप को एक खुली किताब की तरह रखें, पर इतना भी नहीं कि लोग आपके निजी जीवन में ताका झांकी करें। सबकी मदद करने के लिए आतुर रहें, पर अपने कार्य को पहले प्राथमिकता दें। अपने आसपास एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाकर रखें, जिससे कोई भी सहजता से आपके संपर्क में आ सके। अगर आप लोगों के प्रति प्यार और सम्मान जैसी भावना रखेंगे तो लोग आपको जरूर पसंद करेंगे। ऑथर लिखते हैं कि एक सच ये भी है कि अगर कोई आपको पसंद करता है तो वह आपसे इन्फ्लुएंस होना शुरू कर देता है और फिर ओवर द पीरियड वो कुछ हद तक आपकी तरह बनने की कोशिश करता है। यहाँ पर ह्यूमन साइकोलॉजी एक अहम रोल प्ले करती है। हमारा किसी को पसंद करना न करना पूरी तरह से आपकी सोच पर डिपेंड करता है। अगर हम किसी व्यक्ति के बारे में अपने मन में पहले से ही गलत ओपिनियन बना लेते हैं या फिर बनाकर बैठ जाते हैं तो हमें उसकी अच्छाइयाँ होकर भी नहीं दिखती। और अगर हम किसी के बारे में कुछ अच्छा सोचते हैं तो चाहे वो कितना ही गलत क्यों ना हो, उसमें कितनी ही बुराइयां क्यों न हो, उसकी अच्छाइयां देखने में ही विश्वास करते हैं। अगर आप किसी का सम्मान करेंगे तो सामने वाला व्यक्ति भी आपसे खुश होगा। अगर आप इस टॉपिक पर इन डेप्थ में समझना चाहते हैं तो डेल कार्नेगी की बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल पढ़ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए इस बुक की ऑडियो बुक समरी बनाएं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। आप सुन रहे हैं द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग बुक की समरी, मेरे यानी आपकी होस्ट अर्चना के साथ। चैप्टर नंबर 11, हाउ टू ड्रॉ ओपन दैट हायर पावर, उच्च शक्ति के लिए कैसे आकर्षित हों। अगर हम भगवान से कुछ मांगते हैं और वो नहीं देते तो हमारे अंदर एक नेगेटिव इमोशन आने लगते हैं। हम परेशान होने लगते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि शायद हमारे मांगने में या फिर प्रार्थना करने में कुछ कमी रह गई होगी
इसी कारण भगवान हमारी पावर के कांटेक्ट में नहीं हैं। अगर आपको कभी ऐसा महसूस हुआ हो तो हमेशा याद रखिए कि अगर आपको कुछ हासिल नहीं हुआ तो घबराएं या परेशान होने की बजाय आराम से बैठकर इस बात पर विचार करें कि कहाँ कमी रह गई और वो किस तरह से पूरी की जा सकती है। जो कुछ आपको मिला है उस वक्त के लिए उसमें ही तसल्ली रखें। अपने ऊपर ये विश्वास रखिए कि आपके पास बहुत सारी पावर है जिसका उपयोग करके आप दुनिया में सब कुछ पा सकते हैं। और सोचिए कि जब आप सब कुछ करने के लिए फ्री हैं तो आप हार क्यों जाते हैं। इस सवाल का जवाब जानने के लिए भगवान से सवाल कीजिए और मानिए कि आपको जवाब मिल रहा है। और सोचिए कि आप भगवान की मदद से पावर और एनर्जी को पा रहे हैं और खुशी, स्वास्थ्य, बीमारी, कमजोरी, नफरत, हर तरह की भावना को अपने अंदर से निकाल दीजिए। जब आपको ये एहसास होने लगेगा कि आपके पास बहुत ताकत है तो ये सारी चीज़ें आपको छोटी लगने लगेंगी। और सोचिए कि आप भगवान की मदद से पावर और एनर्जी को पा रहे हैं। जब आपको ये महसूस होने लगेगा कि आपके पास बहुत ताकत है तो ये सारी चीज़ें आपको छोटी लगने लगेंगी और हर समस्या का समाधान आपके पास होगा। दोस्तों, ये बुक का आखिरी चैप्टर था, तो चलिए बात करते हैं बुक के चैप्टर्स के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। किसी भी काम को करने के लिए खुद पर विश्वास करें। खुद पर विश्वास किए बिना आप जीवन में सफल नहीं हो सकते। अगर आप एनर्जेटिक बनना चाहते हैं तो वह काम कीजिए जिसमें आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है। अपने गुस्से पे कंट्रोल करें क्योंकि गुस्सा आपको मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से कमज़ोर बना देता है। अगर आप अपने लाइफ में कुछ नया अच्छा पाना चाहते हैं तो पहले उस चीज़ के बारे में सोचिए और महसूस कीजिए कि आप उस चीज़ को ज़रूर हासिल कर लेंगे। मुसीबतों से भागे मत, बल्कि डटकर उसका सामना या मुकाबला कीजिए और तब तक लड़िए जब तक कि मुसीबत खुद आपको छोड़कर न भाग जाए। अगर आप अपनी परेशानियों को हल करना चाहते हैं तो भगवान को अपने दोस्त के रूप में देखें क्योंकि वो हमेशा हमारे साथ होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें और आपकी रिस्पेक्ट करें तो अपने अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड लाएं और दूसरों को पसंद करें और उनकी तारीफ करें। इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है कि द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग बुक आपको ज़रूर पसंद आई होगी और आप इसमें बताई हुई बातों को अमल में लाकर अपनी पॉजिटिव सोच में सफल और कामयाब होंगे। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे। इस बात से ये तो स्पष्ट है कि आप अपने आप को एंटरटेन करने की बजाय एजुकेट करने में भरोसा करते हैं। इसलिए हम भी कमिटेड हैं आपको अपना बेस्ट देने के लिए। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और सीखते रहिए बेस्ट ऑथर्स के एक्सपीरियंस को और उन्हें अपने जीवन में उतारते रहिए। वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेज से भरे बुक समरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आप अपने जीवन में और प्रोडक्टिव हों। अगर आप किसी भी बुक की समरी सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी के साथ मैं अर्चना आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।